आइए फिर दोस्त बात करते हैं हम अपनी कौन सी शिफ्ट की, 17/11/2023 की थर्ड शिफ्ट की। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, देखेंगे ध्यान से, फटाफट देखेंगे भाई। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और इसका कर्ण यानी हाइपोटेनस कितना है, 17 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनस कितना दिया है, 17, और हमसे बोला है जिसकी ऊंचाई ये वाली हाइट इसके आधार से कितना, 7 सेंटीमीटर कम है। एक ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, ट्रिपलेट आपने पढ़ा है कौन सा, 8 15 17, 8 15 17। अगर ये ट्रिपलेट आपके पूरा पूरा याद है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको मात्र 10 सेकंड लगने वाले थे। कितना दिया है देखो, हाइपोटेनस कितना है, 17, और इसने कहा है कि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मैं इसका आधार 15 मान लूं और इसे मैं 8 मान लूं तो इसकी ऊंचाई कितनी कम है, 15 - 8 7 कम है, तो मेरा सेटिस्फाई हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये किसका होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है। लगा देंगे सीधा, 1/2 बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है दोस्त 8, तो कितना आ जाएगा 2 चौक 8 और 15 × 4 कितना आ जाएगा 60। ये मेरा एरिया निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से। दीपा ने साधारण ब्याज पर एक बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, 4 वर्ष बाद उसे कितना 12,400 रुपए की राशि प्राप्त हुई। तो क्या बताना है, ब्याज की दर हमें बताना है। किसकी बात चल रही है, सिंपल इंटरेस्ट की। किसकी दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट की इसकी बात चल रही है। 10,000 रुपए उसने लगाए और 4 वर्ष बाद उसे 12,400 रुपए की राशि प्राप्त हुई। आप मुझे एक बात बता दो, प्रिंसिपल कितना था 10,000 रुपए और 4 वर्षों बाद उसे कितने प्राप्त हुए 12,400 रुपए। तो 4 वर्षों में उसे कितना ब्याज मिला, 4 वर्षों में आप बोलेंगे सर उसे 12,400 में से 10,000 घटा दो, कितना 2,400 रुपए का ब्याज मिला। अगर 1 साल की बात करूं तो 1 साल में कितना ब्याज मिला, 4 × 24, 600 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहती है आपकी, 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं, 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं दोस्त, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो 600 रुपए का ब्याज है किस पे, 10,000 पे। 600 रुपए का ब्याज है 10,000 पे, तो 100 पे कितना होगा ये हमें निकालना है। 2 0 से 2 0 खत्म, इस 2 0 से 2 0 खत्म, तो रेट आपकी निकल के आ जाएगी 6%। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। यदि 3y = a, 6a = 3b किसके बराबर दिया है, तो y/b का मान हमें बताना है। करेंगे एक बार, क्या बताना है दोस्त, y/b। तो एक बार आप लोग ये देखेंगे y/b कैसे आ सकता है। यहां दिया है 3y = a और यहां दिया है 3b = 6a। अगर मैं y के नीचे b रख दूं, 3y बराबर क्या दिया है a और 3b बराबर दिया है 6a। यहां दिया है 3b बराबर, इधर देखो भाई 3y बराबर कितना दिया है दोस्त a और 3b बराबर दिया है 6a, ये दिया है। मुझे चाहिए y/b, तो मैं y/b चाहिए तो भाग दे दूंगा, 3 से 3 कट गया, a से a कट गया, तो कितना बच जाएगा y/b बच जाएगा। ऊपर 1 बचा और नीचे 6 है, तो y/b बन जाएगा आपका 1/6, 1/6 यानी ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है आपका सही आंसर होगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। क्या दिया है दोस्त कि 61 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस किसके, 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ये दिया है। हमें लाभ या हानि चाहिए तो सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 61/53, 61/53। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, आपका सीपी अगर 61 था, आपने कितने बेच दी 53 में, कितने का लॉस हुआ आपको, आप बोलेंगे सर मुझे लॉस हुआ 8 का, चीज कितने की थी 61 की, तो 100 पे कितना, यहां से आप निकाल लेंगे लॉस परसेंट।
क्या निकालेंगे दोस्त, लॉस परसेंट। सोल्व करेंगे, 8 गुना 100 कितना होता है 800। 800 को भाग देना है आपको 61 से, 61 एकम 61, 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 6 गया 1, 0। 61 की अगर मैं 4 में चलाऊं 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें चलाना पड़ेगा 3। 61 3 एकम 3, 3 6 18, 183। 61 होता है आपका 83, 13 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 13 पॉइंट समथिंग दो आंसर है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। क्या हुआ, हमें लॉस हुआ है, लॉस वाला एक ही आंसर है, सेकंड वाला प्रॉफिट है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 13 पॉइंट समथिंग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो पॉइंट वाला जो भी ऑप्शन आएगा उसमें आपको पूरा सोल्व नहीं करना है। चले आगे, 4 वर्ष में 1,46,410 रुपए संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश करना चाहिए। हमसे पूछा है कि आज हमें कितना निवेश करना होगा, ये आपको बताना है। 1,46,400 रुपए क्या है आपका अमाउंट है, टाइम कितना है आपका 4 वर्ष, और रेट आपकी दोस्त है 10%। रेट आपकी 10% है, टाइम आपका मेरे दोस्त 4 साल है। तो आप मुझे बता दो 10% का मतलब कितना होता है 1/10। अगर प्रिंसिपल 10 है तो 1 साल बाद अमाउंट कितना बन जाएगा 11। तो 4 साल में कितना बन जाएगा ये प्रिंसिपल, पावर 4 लगा देंगे, ये हो जाएगा। 10 की पावर 4 कितना होता है, 10 की पावर 4 होता है 10,000। 11 की पावर 4 आप बताइए कितना बनेगा, 11 की पावर 4 बनता है 1,46,000, ये बनेगा भाई। 11 की पावर 4 बनती है 14,641। चाहे आप सोल्व करके भी देख लें, 11 क्यूब कितना बनता है आपका 1331। एक की और मल्टीप्लाई करनी 11 की, 11 कम 11, 11 33 और 1 34, 3 11 33 और 3 36, 3 11 कम 11 और 3 14, 14,641। मैंने भी ये लिखा है कि 14,641। ये आपका अमाउंट है कितने साल बाद, 4 साल बाद। लेकिन 4 साल बाद आपका अमाउंट कितना है 14 6 4 10, कितने वैल्यू दी है दोस्त 14 6 4 10, कितना गुना है इसका 10 गुना। तो प्रिंसिपल भी आपका 10 गुना हो जाएगा, कितना बन जाएगा 10,000 में जब मैं 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रिंसिपल आपका बन जाएगा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर हो जाएगा। आ रही है सभी को बात समझ में। उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 960 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है जो एक दूसरे के सहअभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी 9 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लेता है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगा। ये हमसे पूछा है, क्या दिया है, एक आदमी 9 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। दूरी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्त, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। कितना, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लिया उसने, टाइम लिया है 40 मिनट। 40 मिनट को मैं कह सकता हूं 2/3, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो डिस्टेंस आपकी रही होगी 6 किलोमीटर, ये रही होगी। देखो भाई 40 मिनट को मैंने 2/3 कैसे लिखा, मिनट को जब मैं घंटों में चेंज करता हूं तो क्या आता है 40/60, 20 दूनी 40, 20 तिये 60, ये आ जाता है। तो डिस्टेंस आपकी आगे 6 किलोमीटर। अब उसने दिया है यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगा। इस बार आपका पूछा टाइम, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको तय करनी है 6 किलोमीटर और स्पीड उसने कर दी कितनी 12, तो टाइम हमसे पूछा है तो 6/12 कितना होता है 1/2 घंटा, और 1/2 घंटे को क्या कहता हूं दोस्त में 30 मिनट। 30 मिनट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 व्यक्तियों में से प्रथम 14 व्यक्तियों का औसत भार कितना है 80। 15 व्यक्ति का भार सभी 15 व्यक्तियों के औसत भार से 42 किलो अधिक है, तो 15वें व्यक्ति का औसत भार ज्ञात कीजिए। ये हमें बताना है, देखेंगे भाई ध्यान से। 15 व्यक्तियों का औसत भार, 15 व्यक्ति के औसत भार से 42 किलो अधिक है। अगर मैं सभी का एवरेज मान लू x, ये मान लेता हूं 15 व्यक्ति थे तो सभी का योग कितना बन जाएगा 15x बन जाएगा, बराबर 14 व्यक्तियों का औसत भार कितना है 80,
अगर 14 व्यक्तियों को औसत भार 80 है तो 14 गुणा 80 है, 14 व्यक्ति का योग बन जाएगा। प्लस में 15 व्यक्ति का औसत भार सभी से कितना 42 अधिक है। अगर सभी का औसत x है तो 15 व्यक्ति का औसत x प्लस 42 होगा। ये भी 15 व्यक्ति का योग है और ये भी 15 व्यक्तियों के योग है, मतलब किसका, भार का योग है। दोनों तरफ 15 व्यक्ति का योग है भार का, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। यदि दोनों को बराबर कर दिया, आप यहां से सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर सिंगल एक x है, इसे लाके इधर घटाऊं, कितना बचेगा 14x बराबर किसके होगा, यहां भी 14 है और इसमें 14 है तो 14 कॉमन ले लूंगा, कितना आ जाएगा दोस्त 14। इधर बचेगा 80 प्लस 14 कॉमन ले ले, कितना बचेगा 14 3 42, ये आ गया। 14 से आपके 14 खत्म होंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8 और 80 और 3 कितना 83। लेकिन हमसे पूछा क्या है, 15वें व्यक्ति का औसत भार ज्ञात कीजिए। हमें बताया कि 15वें व्यक्ति का भार 15 व्यक्तियों के औसत भार से 42 किलो अधिक है। 15 व्यक्तियों का औसत भार है 83 किलो, लेकिन 15 व्यक्ति का इससे भी 42 किलो अधिक है, तो 42 किलो अधिक कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 और 2 5, 8 और 4 12, 125 kg 15वें व्यक्ति का औसत भार हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। आधार व्यास 8 सेंटीमीटर और व्यास 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन हमें बताना है कि आयतन कितना होगा। बेलन का आयतन कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम आप सभी लोग बताएंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर एच। पहले देख लेंगे आंसर पाई में तो नहीं है, नहीं तो पाई की वैल्यू रख लेंगे, कितना पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 16 और आपकी हाइट कितनी दी है 35। सोल्व करेंगे 7 पंजे 35, ये बन जाएगा आपका 22 गुना 16 पंजे 80 और 22 गुना 8 22 अटे होता है 176, लास्ट में 0 आएगी तो 1760 आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ रही है बात है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित को उसका मासिक वेतन प्राप्त हुआ, उसके व्यय और बचत का अनुपात कितना है 3:2। व्यय यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो उसका कितना है मेरे दोस्त 3:2, ये उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है। अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम कितनी हो जाएगी, उसकी इनकम हो जाएगी 5, क्योंकि क्या होता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या होता है दोस्त, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होता है। मैंने ये कर दिया इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, 3 और 2 कितना बन गया 5 बन गया। पता है सभी को उसने क्रमशः अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च किया और उसके द्वारा कितना परसेंट बचाया गया। अगर मैं खर्च की बात करूं, टोटल सैलरी उसकी 5 थी, सैलरी उसकी 5 थी, 5 में से कितना खर्च किया 3, परसेंटेज में बताना 100% से मल्टीप्लाई, 3/5 क्या होता है 5 से काट लूंगा 20 और 20 × 60। वैसे भी आप देखते ही बता सकते हैं कि 3/5 होता है 60%, यदि आपने परसेंटेज को अच्छे तरीके से पढ़ा है। फिर बताना कितना परसेंट सेविंग किया, सेविंग आपने कितना किया, सैलरी आपकी 5 थी, 2 रुपए आपने बचाए कितने में 100% में, 2/5 की वैल्यू होती है 40%, तो मैं कह सकता हूं उसने 60% खर्च किया होगा और 40% बचाए होंगे, तो 60% और 40% ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे भाई, एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है, वह अपनी पत्नी को 30% राशि देता है, फिर शेष राशि में से अपने दोनों बेटों एवं बेटी को क्रमशः 20%, 20% और 15% देता है। अब शेष राशि में से वह कितना 1/3 राशि का भुगतान घर के किराए के लिए करता है और शेष राशि 33,600 को बैंक में जमा करके आ जाता है। तो उसकी प्रारंभिक पूंजी यानी राशि हमें बतानी है। अगर मैं उसकी प्रारंभिक पूंजी P मान लेता हूं भाई, P मान ली पहले, उसके बाद उसने अपनी पत्नी को 30% दे दिया, तो बचाया कितना, उसने बचाया 70% और 70% को लिख सकता हूं 7/10, ये होता है गुना। फिर शेष राशि, ये शेष राशि बची है, इसमें से अपने दोनों बेटों को कितना 20%,
20% और 15% देता है, टोटल कितना दे देता है 20 20 40 और 15 55% दे देता है। तो बचता कितना है 45% आपके पास बचता है। तो बचा कितना दोस्त 45%, परसेंट को नीचे 100 आ गया। उसके बाद शेष राशि में से 1/3 राशि का भुगतान करता है, 1/3 का और भुगतान करा तो बचा कितना 3 - 1 2/3 बचा। लेकिन बचा कितना है उसके पास बचा 33,600। ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ रिमेनिंग पे ध्यान देना होता है कि रिमेनिंग आपका कितना बच रहा है, ओनली सिर्फ रिमेनिंग पे ध्यान देना है। सोल्व कर लेंगे, 5 से काट लूंगा, 5 9 45, 5 से आ गया दोस्त 20, ये आ गया। क्या इस 9 से कटता है? अगर मैं 9 से काट लू इसे, 9 3 27 6, ये 9 से नहीं कटता है भाई, 33,600 है ना ये। हाँ चलो 9 से नहीं कटता, इससे काट लेंगे। 7 से, 7 चौक 28, 7 से कट जाएगा ये, 7 चौक 28, 5 6 7 8 56, 4800 आ गया। 3 से अगर मैं 9 को काटू, 3 3 9 और 3 से काट लेता हूँ 1600, 16 3 48, 2 से मैंने इसे काट लिया 10, ये आ गया। और ये 10 की 10 में 100 और इधर 1600 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्रारंभिक राशि हो जाएगी 1600 और गुना में 10 × 10 यानी 100। तो ये प्रारंभिक राशि हो जाएगी दोस्त 1,60,000। 1,60,000 किस ऑप्शन में होगा देखेंगे एक बार सभी लोग। 1,60,000 ऑप्शन नंबर सी में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 4,000 अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आया था। तो क्या था इसका फॉर्मूला, सीपी से यहां पे लिखना आपको एमपी का रेशियो। तो सीपी के नीचे क्या आता है आपका डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और इसके नीचे आता है दोस्त 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये आता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये आ जाता है। डिस्काउंट कितने का दिया 10% का, तो 100 माइनस 10 कितना बन गया आपका 90। रेशियो प्रॉफिट है 20 का, तो 100 प्लस 20 कितना बन जाएगा 20। यहां से जब मैं रेशियो लूंगा तो 30 से 90 और 30 चौक 120। तो मैं कह सकता हूं अगर मेरा क्रय मूल्य 3 था तो मार्क प्राइस मेरा दोस्त 4 था, लेकिन मार्क प्राइस कितना था अंकित मूल्य 4,000। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 4,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी दोस्त 1,000। 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी आपकी दोस्त 3,000 रुपए। 3,000 रुपए किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। राम और नरेश मिलकर एक कार्य को 20 दिन में तथा नरेश और श्याम मिलकर उस कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। राम और श्याम मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले कौन है राम और नरेश, यहां पे लिख लेंगे राम यानी आर और नरेश को लिख लेंगे एन। कितने समय में इस काम को कर लेंगे दोस्त ये 20 दिन में। हमें दिया है सेकंड में कि नरेश और श्याम इन्होंने कितना समय लिया है, इन्होंने टाइम लिया है 15 दिन। उसके बाद तीनों मिलकर राम नरेश और श्याम तीनों ने मिलकर कितना समय लिया है 12 दिन, ये इन्होंने समय लिया है। तो टोटल वर्क मैं कितना मान लूंगा 20 15 और 12 का एलसीएम होता है 260, तो 20 से 60, 15 चौक 60 और 12 पंजे 60, ये आ गया। अब मुझे किस पे ध्यान देना है, मुझे बताना है कि राम और श्याम मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। कौन कौन, राम और श्याम। तो मुझे किसकी इफिशिएंसी चाहिए, राम और श्याम की। तो राम की यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। यदि तीनों की मिला के 5 है और नरेश और श्याम की 4 है, देखोगे यहाँ देखेंगे अगर तीनों की मिला के इफिशिएंसी 5 है और नरेश और श्याम की मिला के 4 है, तो कौन है राम। राम बचा, राम की इफिशिएंसी हो जाएगी 1, ये हो जाएगी। और अगर राम और नरेश की मिला के 3 है और राम की 1 है, तो नरेश की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये आ गई। नरेश की होगी 2, चलो मैं सभी की निकाल देता हूँ। नरेश की 2 हो गई, तो अगर इन दोनों की मिला के 3 है तो श्याम की कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, श्याम की बन जाएगी 2, क्योंकि तीनों की मिला कितनी होनी चाहिए 5, 2 और 2 4 और 1 5 होनी चाहिए। राम और कौन करते हैं श्याम, राम और श्याम। राम की 1 है और श्याम की कितनी है 2, तो इन दोनों की मिला के कितनी इफिशिएंसी है 3। राम और श्याम एक दिन में 3 काम करते हैं, कितना काम करना है 60। 60 काम को करने में कितना समय लगेंगे 60/3, 20 दिन इस काम को करने में ले लेंगे।
तो 20 दिन ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बता देंगे भाई आप सभी लोग। मैंने इसका कंसेप्ट आपको समझाया था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आप निकाल के लेके आएंगे, नहीं बनेगा तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है भाई। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 8 और 9 में से किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है? 3 प्राप्त होता है। 5, 8 और 9 ये 3 संख्या दी है, किसी संख्या से विभाजित करने पर कितना रिमाइंडर? 3 प्राप्त होता है, लेकिन 11 से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल प्राप्त नहीं होता है। तो क्या करेंगे आप इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम कितना आएगा? 5, 8, 9 का 5 × 40, 9 40 × 9 होता है 360, लेकिन ये 5, 8, 9 से काटने पर कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। अगर आप इनमें से तीनों संख्याओं से काटोगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो अगर मैं इसमें 3 कर दूं तो वह संख्या बन जाएगी कौन सी दोस्त? 363। 363 को जब आप 5, 8, 9 से डिवाइड करोगे तो प्रत्येक केस में आपका रिमाइंडर बचेगा 3, लेकिन 11 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होगा। देखेंगे एक बार चेक करके, अगर मैं इसे 11 से डिवाइड कर लूं, 11 × 33, 3 बचा, फिर पीछे 3 है, 11 × 33 पूरा चला गया, तो 11 से विभाजित करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो यही आपकी संख्या बन जाएगी। कौन सी संख्या होगी दोस्त? 363। 363 आपकी सबसे छोटी संख्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका मेरा दोस्त बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये थी आज की शिफ्ट। चलते हैं फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट शिफ्ट की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।